बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में मिल्लत रोड से मुल्हिका सड़कों की बहाली की स्कीमें मंजूर। चक नंबर 115 ता 62 जींबे बरास्ता चक 113, 114 वगैरह रोड की तामीर के लिए 52 करोड़ से ज्यादा फंड्स मंजूर किए गए। फैसलाबाद में मिल्लत रोड से मुल्हिका सड़कों की बहाली की स्कीमें मंजूर कर ली गईं। चक नंबर 115 ता 62 जीम बे बारास्ता, चक नंबर 114, 113 वगैरह रोड की तामीर के लिए 92 करोड़ से ज्यादा फंड मंजूर किए गए। P&D ने सेक्रेटरी C&W को फंड की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सड़क को 3 फेजेज में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज में चक नंबर 115 ता 47 जीम बे तक 24 किलोमीटर तक सड़क की तामीर नौ मुकम्मल की जाएगी। चक नंबर 115 ता 47 जीम बे तक 24 किलोमीटर तक सड़क पर 41 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। दूसरे फेज में बुरे वाला रोड तक 55 जीम बे तक 16 किलोमीटर तक सड़क पर 27 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तीसरे फेज में चक नंबर 55 जीम बे से 62 जीम बे तक 22 करोड़ लागत से सड़क की बहाली होगी। महकमा हाईवे फैसलाबाद सड़क की तामीर और मरम्मत का काम सरअंजाम देगा। फैसलाबाद में कुड़िया वाला साइया वाला दो रोइया सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 56 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर किए गए। चक नंबर 163 से लेकर सदाकत मिल चौक तक सड़क की तामीर और मरम्मत होगी। दो रोइया सड़क की तामीर और मरम्मत पर 56 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा हाईवे फैसलाबाद सड़क की तामीर और मरम्मत का काम सरअंजाम देगा। इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। आटा चक्की मालिकान की जानिब से गंदम का कोटा न मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। चक्की मालिकान की जानिब से जिला काउंसिल चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। चक्कियों को गंदम का कोटा बंद होने पर चक्की मालकान सरापा एहतजाज बन गए। चक्की मालकान की जानिब से जिला कौंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया गया। चक्की मालकान ने कहा कि चक्कियों को 40 साल से कोटा मिल रहा था, जो इस साल नहीं मिला। हम सरकारी नरखों पर आवाम को आटा सेल करते हैं। जिला इंतजामिया को भी इस हवाले से आगाह किया गया है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। DC फैसलाबाद कहते हैं आप 120 की बजाय 150 रुपए फी किलो आटा सेल करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गली मोहल्ले में होते हैं, लोगों को 2 किलो 4 किलो आटा खालिश आटा फराहम करते हैं। चक्की के आटे में से मैदा नहीं निकाला जाता। इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट पंजाब के जो सेक्रेटरी फूड है उसने हमारा चक्की कोटा रोका हुआ है। जिला कौंसिल चौक में एहतजाज के दौरान पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। चक्की मालकान कहते हैं हम गली मोहल्लों में चक्कियां लगाकर आवाम को सस्ता आटा मुहैया करते हैं। समझ से बाहर है कि कौन से अनासर हैं जो हमारे मुतालबात पूरे नहीं होने दे रहे। पंजाब गवर्नमेंट ने जो कि नादर चट्टा सेक्रेटरी फूड है, इन्होंने चक्की कोटा बंद किया हुआ है। हम इनको गंदम नहीं दे रहे, इसलिए आटे का रेट 120 रुपए किलो है। जो DC फैसलाबाद है उसने कहा मेरी तरफ से आप भले 150 रुपए किलो आटा बेचो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चक्की मालकान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गंदम कोटा बहाली के हवाले से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। चक्की मालकान को गंदम का सरकारी कोटा न मिलने पर चक्की मालकान सरापा एहतजाज हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दूसरी जानिब मुल्क में सोयाबीन फीड की किल्लत में इजाफा हो गया। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुल्क में सोयाबीन सीड शार्ट हो गया, जिसके बायस पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बेकाबू हो गईं। पोल्ट्री से जुड़े ताजर परेशान हैं, कहते हैं कि मुस्तकबिल में 30,000 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म और फीड मिल्स भी बंद होने का अंदेशा है। ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है और हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ नजरसानी फरमाए, या तो कॉर्पिंग स्टार्ट करवाएं या सोयाबीन इंपोर्ट करें, क्योंकि इसके बगैर जो सा है इसकी फीड तैयार नहीं हो सकती। शेड्स मालकान का मानना है कि सीड्स फौरी फराहम ना किया गया तो अगले 2 हफ्तों में मुल्क में अंडे और गोश्त नायाब हो जाएंगे। और ये इंतहाई नाजुक तरीन सूरत हाल है कि आने वाले वक्त में अगर हमें ये चीज़ मुयस्सर ना हुई तो हैचरीज बंद होने का खदशा है, जिससे अराउंड अबाउट 30,000 के लगभग हैचरीज बंद हो जाएंगी, जिससे ना तो अंडा अवेलेबल होगा मार्केट में और ना ही गोश्त अवेलेबल होगा। अंडों की कीमत 48 घंटों में 30 रुपए फी दर्जन बढ़ गई और चिकन की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। अगर हुकूमत ने इकदाम ना किए तो पोल्ट्री सेक्टर बुरी तरह मुतासिर होगा। कैमरा टीम के साथ सिराज भट्ट, फैसलाबाद। अब बात कर लेते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद में सर्दी के आते ही गैस चली गई, खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। घरेलू खवातीन सर पकड़ कर बैठ गयी। फैसलाबाद में सर्दी आते ही गैस चली गई, खाना पकाना मुश्किल हो गया। घरेलू खवातीन सर पकड़कर बैठ गईं। हैदराबाद और इससे मुल्का इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। खवातीन कहती हैं हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लकड़ियां भी नहीं जला सकते, हम कहाँ जाएं। गैस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नहीं आती, खाना कब बनाएं। 2 मरले के घर हैं, हम
8-8, 6-6 लोगों पे मुश्तमिल हमारी फैमिलीज है। हम यहाँ पे आग कैसे जलाएं? और बगैर अलानिया 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, 15 घंटे की लोड शेडिंग। अफसोस की बात है, महकमा सुई गैस पे लंबे चौड़े बिल तो हमें भिजवाता है, अगर 1 महीने का बिल भी लेट हो जाए तो मीटर उतार के ले जाते हैं। क्या इन्होंने आवाम को बताना नहीं होता? सर्दी की शिद्दत बढ़ने से कबल ही सुई गैस के घरेलू सार्फिन के लिए बहरान बढ़ने लगा। शहरी कहते हैं कि सुबह और रात के औकात में गैस ना होने के बराबर होती है। अभी सर्दी ना होने के बराबर, मगर गैस का बहरान दिन ब दिन बढ़ रहा है। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, मगर नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं होती। रात को भी खाना बनाने के लिए सुई गैस दस्तयाब नहीं। गैस नहीं आंदा बेटा, सुबह सुबह फिर बच्चे भूखे जाते स्कूल, बीमार हो जाते हैं फिर जब खाना नहीं टाइम से मिलता। फिर जो गैस ना बेलना तारी है तो मीटर ला के लाई जाते हैं, तो फिर गैस से पूरा देन ना पुत्र। नाश्ता गैस होगी तो बनेगा, जब गैस ही नहीं तो नाश्ता कैसे बनेगा? बच्चों को भूखा स्कूल भेजते हैं, वो भी बेचारे डांट खाते हैं टीचरों से। कोई कहता है मैंने नहीं जाना, ये वो। और जो शौहर है वो भी डांटते हैं, कहते हैं किसी तरह बना के। तो अब लकड़ियां जलाने नहीं देते, किराए के घर हैं, वो कहते हैं हमारा मकान खराब होगा। महंगी LPG या बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम मामले को नोटिस लें, सारिफीन की मुश्किलात का अजाला करें। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर उमर अजमत के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग में भी सुई गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। झंग में भी सुई गैस की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना था कि 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे ही सुई गैस दस्तयाब होती है। सुई गैस न होने की वजह से बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को सुई गैस की मुसलसल फराहमी के लिए इक़दामात करने चाहिए। पूरे जंग में गैस 24 घंटे में सिर्फ 4-5 घंटे आती है। सुबह के टाइम तो बिल्कुल नहीं होती, बच्चे बगैर नाश्ता के स्कूल चले जाते हैं। दोपहर को भी नहीं होती, शाम को आती है 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद नहीं होती। शहरियों का कहना है कि पहले बिजली की लोड शेडिंग तो अब सुई गैस की लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया है। हुकूमत नोटिस ले। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, झंग। और यहाँ आपको बताएं, एलाइट अस्पताल अमराज चशम वार्ड की OCT मशीन जवाब दे गई। डिवीजन भर में आंखों के पर्दों की स्कैनिंग की वाहिद मशीन थी। एलाइट अस्पताल अमराज चश्म के वार्ड में OCT मशीन खराब हो गई, जिसके बायस मरीजों के आंखों के पर्दों की स्कैनिंग का अमल रुक गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अमराज चश्म वार्ड प्रोफेसर डॉक्टर एजाज लक के मुताबिक 2007 में हुकूमत ने मशीन फराहम की थी। डिवीजन मुल्तान, सरगोदा और फैसलाबाद के किसी भी सरकारी अस्पताल में OCT की सहूलत मैसर नहीं है। मशीन का स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल है। हुकूमत नई मशीन के लिए फंड फराहम करे। दूर दराज से आए मरीजों और तीमारदार भी परेशान है। जल्दी सही कराया या इसको नया दिया जाए। बहुत लोग परेशान है, जिसकी वजह से हम भी परेशानी का शिकार बैठे हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी लोग परेशान हैं। आप वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इसको जल्दी, दावे तो बहुत करते हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा वज़ीर आला की तरफ से। हमारे फैसलाबाद में कोई काम नहीं हो रहा। फैसलाबाद में DHQ हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड से ECG मशीन चोरी होने का इंकशाफ। हॉस्पिटल इंतजामिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ शहबाज का कहना था कि समीना अशरफ हेड नर्स की जानिब से शिकायत मौसूल हुई है कि रात के औकात में ऑर्थोपेडिक वार्ड से ECG मशीन चोरी हुई। ताहम CCTV फुटेज देखी है, मगर इसमें ECG मशीन वार्ड से बाहर जाते नजर नहीं आ रही। इसलिए स्टाफ नर्सेज, OT अटेंडेंट और सैनिटरी वर्कर्स से इंक्वायरी कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं, बेघर फेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब हर मुलाजिम को अपने घर की सहूलत मिल सकेगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान की हिदायत पर मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी दे दी गई। फेस्को हाउसिंग सोसाइटी की तामीर से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी आइंदा 15 रोज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान का कहना था, मुलाजमीन को घर की सहूलत देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुलाजमीन को तमाम महकमाना सहूलियात बर वक्त दी जाएंगी। जिला टोबा में 13 अरब रुपए से जायद तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त निकली। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर ने मुकर्ररा मुद्दत में काम नामुकम्मल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और मुतल्लिका महकमा के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। 70 तरक्याती कामों को जून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। टोबा टेक सिंह में जारी तरक्याती स्कीम्स की तादाद 70 है, जिस पर मजमूई तौर पर 13 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में जगह जगह सीवरेज पानी के मसाइल। गला मंडी से मुल्हिका इलाके सीवरेज की पानी में डूब गए।
جھنگ میں سیوریج کے پانی کی نکاسی ایک اجتماعی مسئلہ بن گیا ہے۔ شہر کے متعدد علاقے سیوریج کے ناقص نظام کے باعث گندے پانی میں ڈوب چکے ہیں، جن میں غلہ منڈی سے ملحقہ علاقے شامل ہیں۔ غلہ منڈی، نذیر کالونی، راؤ کالونی میں پانی کا نکاس نہ ہونے سے پانی گوداموں سے ملحقہ خالی جگہ پر جمع ہو گیا ہے۔ گندم کے سرکاری گوداموں کو جانے والا راستہ بھی سیوریج کے پانی کے سبب بند ہو چکا ہے۔ آبادی کے راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ کوئی اگر آتا ہے یہ پانی، یہ پیچھے دیکھیں پانی وغیرہ بھی کھڑا ہے، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں ہے، اور مچھر وغیرہ ادھر بہت پھیل رہا ہے، بدبودار پانی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، بھرا ہوا ہے، بچے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گندے پانی کے سبب مچھروں کی بہتات ہے، علاقہ مکین پریشانی سے دوچار ہیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ پریم یونین ریلوے نے اسٹیشن سے ریلی نکالی۔ جب تنخواہیں نہیں ملیں گی تو گزر بسر کیسے ہوگا؟ تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ پریم یونین ریلوے نے چیف آرگنائزر ریلوے پریم یونین چودھری خالد محمود کی قیادت میں اسٹیشن سے ریلی نکالی، جس میں ریلوے کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر چودھری خالد محمود کا کہنا تھا کہ ہر ماہ تنخواہیں تاخیر سے ملتی ہیں، تنخواہیں نہ ملنے سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، 22 تاریخ تک تنخواہیں نہ ملی تو کام بند کر دیا جائے گا۔ تنخواہیں نہ ملنے کے باعث ملازمین میں مایوسی کی لہر ہے۔ وزیر ریلوے معاملے کا نوٹس لیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور اگر 2-3 دن کے اندر تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہوئی تو ریلوے ملازمین جو بھی احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان کر میدان عمل میں آئیں گے، اس کی تمام ذمہ داری حکومت وقت اور ریلوے کی اعلیٰ بیوروکریسی پر ہوگی جی۔ ریلوے ملازمین نے وزارت ریلوے سے جلد تنخواہیں دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عبیس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران درآمدات سے ٹیکس وصولی میں کمی۔ انکم ٹیکس 253 ملین سے کم ہو کر 230 ملین، جبکہ سیلز ٹیکس 1350 ملین روپے سے کم ہو کر 1283 ملین روپے رہ گیا۔ حکومتی پابندیوں اور کڑی شرائط کے سبب درآمدات میں کمی کے اثرات ٹیکس وصولیوں پر بھی نمایاں نظر آنے لگے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وہیکلز مالکان کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کی ملکیت تبدیلی کے لیے بائیو میٹرک تصدیق کی شرط 2 مہینوں کے لیے ختم کر دی۔ وہیکل مالکان کی اموات، بیرون ملک منتقلی یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہزاروں کیسز میں بائیو میٹرک ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ شہریوں کے نام ملکیت تبدیلی نہیں ہو رہی تھی، جس سے شہری مشکلات کا شکار تھے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر علی بھٹی نے سول ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کروڑوں تبادلوں میں فیصل آباد سے 10 ججز شامل ہیں۔ سول جج علی بلال مدنی کا بورے والا سے فیصل آباد، سول جج محمد سلیمان کا فیصل آباد سے میاں چنو ٹرانسفر، سول جج محمد اعظم کا گجرانوالا سے سمندری میں تبادلہ، سول جج سروت رحمان فیصل آباد سے ٹیکسلا ٹرانسفر، سول جج سدرا بانو کے جڑانوالا سے راولپنڈی تبادلے کے احکامات، سول جج ناصرہ منیر کا فیصل آباد سے فیروز والا ٹرانسفر، سول جج ثاقب حسین چودھری فیصل آباد سے ظفروال ٹرانسفر، سول جج اورنگزیب کا فیصل آباد سے سرگودا ٹرانسفر، جبکہ سول جج سرفراز خان کو فیصل آباد سے شیخوپورہ تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تمام ججز 25 نومبر سے پہلے نئی جگہ پر چارج سنبھالیں گے۔ ملیں 25 نومبر تک گنے کی کرشنگ شروع کر دیں گے۔ جنگ کی ضلع انتظامیہ کی کاشتکاروں کو یقین دہانی۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی سربراہی میں زرعی شعبہ سے متعلق اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال سمیت کاشتکار تنظیموں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کاشتکاروں کو 25 نومبر تک کرشنگ کے آغاز کی یقین دہانی کرائی گئی۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈائریکشن ہے کہ 24-25 تک ہماری جو کرشنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جانی چاہیے، تو ابھی چونکہ ہمارے پاس جو ویٹ کی کاشت ہے وہ جاری ہے، اور ویٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، لنک ہے اس کے ساتھ گنے کی کاشت کے ساتھ۔ فیصل آباد ڈی سی آفس کنٹرول روم میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے اجلاس میں ویڈیو لنک سے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے مرغی کے گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی ہدایات کی۔ کہا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس علاقائی سطح پر بنے کریانہ سٹور تک پرائس لسٹ چیک کریں گے۔ نو تعینات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل آباد فیصل سلطان نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ فیصل سلطان نے ڈی سی آفس میں عملہ سے تعارفی ملاقات بھی کی۔
समुद्री से आए उलमा के वफ्द ने फैसल सुल्तान को ओहदे का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। नो तैनात CTO आसिफ सिद्दीक ने 8 बाजारों और ट्रैफिक पुलिस के दफातर का दौरा किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बाजारों में वन वे के खिलाफ वर्जी रोकने के लिए ड्यूटियां तफवीज की। लाइसेंस ब्लॉक में ज़ईफुल उमर शाह को खुद मदद करके टोकन लेकर दिया। CTO का कहना था बाजारों में वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहेगी। फुटिंग पर काम करने की जरूरत है। मैंने कल देखा कि घंटाघर में जहाँ जो वन वे है वो बहुत ज़्यादा वायलेट हो रही है और वो हमने फोकस करके जो रास्ते बाहर से 4 रास्ते वन वे हैं और जो अंदर से घंटाघर की तरफ से 4 रास्ते वन वे हैं वहाँ पर बैरियर लगा के ड्यूटी लगा दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद आसिफ सिद्दीक ने सर्कल अफसरान से मीटिंग की। DSP पीपल्स कॉलोनी ट्रैफिक इश्तियाक रसूल, जाहिदा परवीन, नसीम अख्तर समेत दीगर ट्रैफिक अफसरान मौजूद थे। CTO ने अफसरान को हिदायत की DSP रश के औकात में खुद फील्ड में रहें। आगे बढ़े और आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर FBI मिन्हा ताहिर की लालपुर गैलरिया के ताजिरों के साथ मीटिंग हुई। फेस टैक्स के तस्दीकी निज़ाम, POS और टैक्स मामलात में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। टैक्स गुजारों को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर FBI मिन्हा ताहिर का कहना था लालपुर गैलरिया के 95% से ज्यादा दुकानदार सेल्स टैक्स से तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड हैं। चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की हिदायत पर टैक्स गुजारों को दरपेश मसाइल सुनने के लिए मीटिंग रखी गई। ताजिर बरादरी को टैक्स से मुतल्लिका आगाही भी फराहम की जा रही है। इनका मजीद कहना था किसी भी मसले की सूरत में हमारे दरवाजे हर वक्त टैक्स गुजारों के लिए खुले हैं। सैलाबजदगान के लिए रिहाइश का बंदोबस्त और उनके घरों को असर नूर तामीर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद नेवी फोर्स के साथ मिलकर इकदाम करेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किदा इजलास में 5 रुकनी कमेटी मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए तश्कील दे दी गई। इजलास की सदारत सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक ने की। इस मौका पर ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप मियां जावेद इकबाल, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल्ला कादरी और दीगर ने शिरकत की। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब की जानिब से यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान के बाद नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। प्रोग्राम में तलबा ने मिली नगमा, कभी उंगली ना उठाना और माँ के ख्वाब पर परफॉर्मेंस की। सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी महर मोहम्मद हयात लक ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में तलबात अजीज फातिमा और इसके साथी ने परफॉर्मेंस पेश की। बैतुल माल की डिप्टी डायरेक्टर आमना आमिल और सोशल वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद तैयब भी इस मौका पर मौजूद थे। सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी महर मोहम्मद हयात लक ने बैतुल माल की आमना आमिल को सर्टिफिकेट और शील्ड पेश की। इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में ये सारा जो है प्रोग्राम कंडक्ट किया। दूसरी बात यह है कि ये जो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है इसमें इंक्लूजन जो इन्होंने शामिल कर लिया, मिनॉरिटीज़ के जितने बच्चे हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और वो भी फुली पार्टिसिपेट करेंगे और जितने भी बाकी बच्चों को मिल रहे थे इसमें बेनिफिट्स और जो उनकी ट्रेनिंग और उनकी ग्रूमिंग की जा रही थी तो वो बच्चों को शामिल करना बड़ा खुश आइंद। सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी महर मोहम्मद हयात लक ने माजूर बच्चों में कैश इनामात और असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात, असिस्टेंट एडमिन असगर अली भट्टी को भी सर्टिफिकेट दिए। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे ऐसे प्रोग्राम्स का एहतमाम होना चाहिए ताकि तलबा की सलाहियतों को उभारा जा सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ किरदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।